जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन घर ऑफिशियल में। आज से हम लोग टॉप 5 एसएससी स्टेनो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हर सेक्शन से हम 5-5 क्वेश्चन लेंगे और सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई अलग से कोई क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। ये हमने साल 2023 का जो अभी रिसेंटली पेपर हुआ है उसी में से 5 क्वेश्चन निकाला है और सेक्शन आप देख सकते हैं अच्छे से कि ये रीजनिंग की बात करने वाले हैं हम लोग इस क्वेश्चन के टॉपिक में। ठीक है, तो टॉप 5 क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे, सारे ही आपको सॉल्व करने हैं। मैं भी आपके साथ लग के सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे पहले क्वेश्चन की। उससे पहले हम एक मोटिवेशनल कोट लेके चलेंगे। हर वीडियो में ऐसा करेंगे, थोड़ा सा मोटिवेशन ज़रूरी है क्योंकि कंपटीशन रहता ही रहता है। अक्सर हम निराश होते रहते हैं, तो कुछ चीज़ें सुनते हुए चीज़ों को आगे बढ़ेंगे। लाइनें आज की हैं कि बस मेहनत करता जा मुसाफिर, तुझे मंजिल ज़रूर मिलेगी एक दिन। तो मेहनत अपना हथियार है, वो हमें करना है और मंजिल तक हम ज़रूर पहुंचेंगे। तो आइए इस 5 क्वेश्चन को लगाएंगे। आप भी बताना कि आपका इसमें कितना सही है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखना। लिखा है सलमान अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर ड्राइव करता है। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर से वह दाएं मुड़ता है 29 किलोमीटर, फिर दाएं मुड़ता है और 13 किलोमीटर ड्राइव करता है। तो सीधी रेखा पूछा हुआ कि कितने किलोमीटर की है। तो ये एसएससी 2023, ठीक है 2023 स्टेनो के पेपर में ये क्वेश्चन आएगा। बहुत आराम से बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कह रहा है कि सलमान अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर जाता है। चलो हमने दक्षिण की ओर 29 किलोमीटर भेज दिया। ठीक है, क्लियर आपको होगा कि बेसिक सा रूल क्या है, ऐसा बनता है। ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया, है ना। ठीक है, तो 29 किलोमीटर इसने चला। इसको और साफ लिख दें, 29 किलोमीटर। एक सेकेंड, हाँ, ये अपना चला कितना, 29 किलोमीटर चला। ठीक है, ओके, दक्षिण में 29 किलोमीटर चला दिया। फिर वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं मुड़ेगा तो कितना मुड़ेगा, 16 किलोमीटर दाएं मुड़ा। ठीक है, 16 किलोमीटर वो यहाँ से जब खड़ा हुआ तो यहाँ से दाएं मुड़ा। आपको क्या करना है, स्क्रीन के साइड हो जाना और अपना दायां बायां करना है। ठीक है, और अगर स्क्रीन के पीछे रहना चाहते हैं, मतलब ऐसा सामने है स्क्रीन के, तो अपने, ठीक है, अपने अपोजिट हैंड का यूज करना है। जैसे अगर कह रहा है दाएँ मुड़ा, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, बाएं मोड़ देंगे उसको। लेकिन आप बेहतर ये रहेगा कि आप अपने आप को स्क्रीन के साइड कर लीजिएगा और अपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड के अकॉर्डिंग चलते रहिएगा। तो ये कहाँ मुड़ा, दाएं मुड़ा। ठीक है, अब दाएं हमने इसको मोड़ दिया। अब अगला जब हम आगे बढ़ेंगे तो कह रहा है कि ये जो दाएं मुड़ा है वो 16 किलोमीटर चला। फिर वह दाएं मुड़ा। अब अपने आप को यहाँ खड़ा करिए, इस स्क्रीन पे यहाँ खड़ा करिए और यहाँ से आपको क्या कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ना और 29 किलोमीटर जाना है। सेम 29 किलोमीटर यहाँ पे गया। ठीक है, फिर कह रहा है अंत में वह दाएं मुड़ता है। अब अपने आप को यहाँ खड़ा कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ से आप दाएं क्या लेंगे, दायां ये लेंगे। और कितना चलना है, केवल और केवल 13 किलोमीटर चलना है। अब कह रहा है कि वह एक सीधी रेखा में अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूर पे है। अब आप कहेंगे सर शुरुआती बिंदु तो इतनी ही दूरी है, और ये अगर हम 16 और 13 की नज़र में देखें तो 13 यहाँ पे हट गया, 13 और 3 कितने होते हैं, 16 होता है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 किलोमीटर हो जाएगा, मतलब सेकंड वाला ऑप्शन है ना। आसान, बहुत ही आसान सा ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें क्या करना है कि निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों से 3 किसी तरह क्या है, निश्चित है, और आपको असंगत खोजना है जिससे इसे मेल ना खा रहा हो। ठीक है, तो जब इसकी कड़ी को आप देखोगे कैसे, जब इसकी कड़ी को आप देखोगे और किस साइड से देखना है, अल्फ़ाबेटिकल रूप में देखना है कि कौन सा कितनी काउंटिंग पे आ रहा है। ठीक है, कौन सा किस काउंटिंग पे आ रहा है। तो आप अगर के को देखोगे, ठीक है, देखना ध्यान से, के आपका किस नंबर पे होता है, 11 नंबर पे होता है, और एन जो होता है वो 14 नंबर पे होता है। ठीक है, एन 14 नंबर पे होता है। एस कितने नंबर पे है, 19 नंबर पे। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि 3 का अंतर है और फिर सीधे 5 का अंतर है, यही हो रहा है। अगला देखो क्यू के बारे में देखो। जब क्यू के बारे में आप देखोगे तो देखना क्यू क्या कह रहा है। क्यू कह रहा है कि क्यू कितने पे है, क्यू और टी और वाई इनका कितना है, ये 3 का डिफरेंस हो गया और ये सीधे 5 का डिफरेंस हो गया। तो क्यू और टी का अंतर करोगे तो क्यू और टी के बीच में कितने का अंतर है। आप बोलोगे सर क्यू के बाद आर एस टी मतलब 3 का अंतर है, फिर टी के बाद वाई देखेंगे तो टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई 5 का अंतर है।
तो ये दोनों तो अभी सही है, इन दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा भी देख लो, तीसरा कह रहा है कि बी लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है और जे लिखा है, तो बी और ई के बीच में कितने का गैप है, तो आप कहेंगे सी डी ई तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ठीक है, फिर कह रहा है ई और जे के बीच में कितना अंतर है, तो ई से जाओ एफ जी एच आई जे 5 का अंतर है। ये तीनों क्या हैं, ये तीनों एक समान है और क्रम में जो नहीं है वो है जी एल पी। अंतर भी कर सकते हो, जी से एल के पास जाओगे तो एच आई जे के एल पहले ही 5 जोड़ लेगा, इसका मतलब क्या ऑड है, ये 4th नंबर। समझ में है? ऐसे ही क्वेश्चंस को आप लगाएंगे भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लो आप। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है कि बिंदु ए बिंदु बी से 30 मीटर पूर्व में है। तो बिंदु ए जो है बिंदु बी से, ठीक है ध्यान से देखना, बी से क्या है 30 मीटर पूर्व में है, कौन, ए है, यहाँ 30 मीटर लिख दिया। ओके, कह रहा है कि बिंदु सी, ठीक है, बिंदु ए से 43 मीटर दक्षिण है, ए से 43 मीटर दक्षिण है कौन, ये 43 मीटर हो गया, ये कौन है, ये है सी। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है कि बिंदु सी बिंदु डी से 45 मीटर पूर्व है, तो डी से क्या है, ये डी से 45 मीटर पूर्व है कौन, सी। समझ में है, 45 मीटर पूर्व में है सी। कह रहा है बिंदु ई बिंदु डी से 14 मीटर दक्षिण में है, तो बिंदु ई जो है, ई को अब देखो, ठीक है, बिंदु ई जो है डी से 14 मीटर दक्षिण में है, तो डी से 14 मीटर दक्षिण में कौन है, ई है, यहाँ पे ई लिख दिया और यहाँ हमने लिख दिया 14 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है कि बिंदु एफ बिंदु ई से 35 मीटर दूर है, देखना ध्यान से। ठीक है, बिंदु एफ जो है बिंदु बी ई से, यहाँ से कितना मीटर पूर्व है, 35 मीटर पूर्व है, यहाँ मैंने क्या कर दिया 35 लिख दिया। ठीक है, ये हमने 35 लिख दिया और ये कितना है, ये एफ है। क्लियर है? अब कह रहा है कि एफ के सापेक्ष बिंदु बी का दिशा बताना है। बहुत आसान सा है, आराम से बता दो कि कैसे, इसका बताना है एफ से, तो एफ से अगर ले जाओगे तो ये किस दिशा में दिख रहा है, सीधा आप कहोगे सर ये तो 8 दिशाओं की बात हो रही है, कुछ इस तरीके से, ये हमारा उत्तर, ये हमारा पश्चिम, सर आंसर इसका हो जाएगा उत्तर पश्चिम। चौथा नंबर आंसर इसका एकदम करेक्ट बन रहा है। बताओ, समझ में आया? आगे चलते हैं, आप भी लगाना इसको, ठीक है, तो आपको भी मज़ा आएगा। अब देखना, इसमें कह रहा कि कुछ कंबल रजाई हैं, तो बना लो ऐसे, कुछ कंबल, ठीक है, क्या है भाई, कुछ कंबल रजाई हैं, यहाँ के लिख दो और यहाँ र लिख दो या आर लिख दो, रजाई। फिर कह रहा कुछ रजाई चादर हैं, तो आओ बना लेते हैं। कह रहा कुछ रजाई क्या है, कुछ रजाई चादर हैं। एक तो आप इसको ऐसे बना सकते हो, एक आप ऐसे ही बना सकते हो कि कुछ कंबल रजाई हैं और कुछ रजाई क्या हैं, चादर हैं, ऐसे भी बना सकते हो। ये हो गया कंबल, ये हो गया रजाई और ये हो गया चादर, ऐसे ही बन सकता है, दोनों टाइप से बन सकता है। अब देखो निष्कर्ष हमारे पास क्या है, कह रहा कि सभी रजाई कंबल हैं, भाई कोई भी, यहाँ पे सभी रजाई कंबल हैं, रजाई कंबल सभी है नहीं, कुछ हैं, यहाँ भी कुछ हैं, तो इसका मतलब पहला क्या हो गया, पहला वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरे में कह रहा है सभी कंबल चादर हैं, कंबल और चादर थोड़े से, कंबल और चादर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं, मतलब कि कुछ भी नहीं है, तो दूसरा भी क्या हो गया बॉस, गलत हो गया। सही इसमें कौन सा होगा कि ना तो निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है और ना ही निष्कर्ष 2 करता है। ठीक, अब आ जाते हैं 4th नंबर क्वेश्चन पे। ये देखो, ये समुच्चय वाला क्वेश्चन भाई बहुत टफ लगता है ये क्वेश्चन, बात भी सही है कि ये टफ होता भी है। अगर ये पैटर्न आपने नहीं समझा कि ये पैटर्न आखिर क्या बन रहा है, तो आप इस क्वेश्चन तक नहीं पहुंच पाएंगे, आंसर क्या होगा। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में देखो, जब ये 6 और 12 लिखा हुआ है, ठीक है, मैं भी बहुत देर तक अभी सोचा, फिर अचानक ध्यान आया कि ये काम करना है, 6 और 12 लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करो, इन 6 और 12 का क्या कर दो, जोड़ा कर दो। 6 और 12 का अगर जोड़ा होगा तो कितना होगा, 18, और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो ये 9 जो आया है वो किससे डिवाइड होके आया, 2 से डिवाइड होके। ऐसे ही आप 7 और 23 को जोड़ो, ठीक है, तो कितना आएगा, 30 आएगा। 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा, 15 आएगा। मतलब कि हमको पहले दो दूसरे का टोटल करके 2 से डिवाइड कर देना है। अब आप 40 और 20 को जोड़ोगे तो 60 हो जाएगा, 60 तो बचेगा नहीं, लेकिन 14 और 12 को जोड़ के देखो कितने हो रहे हैं। 14 और 12 को अगर हम जोड़ दें तो हमारे पास हो रहा है भैया 26,
है ना, 26 हो रहा है। और 2 से अगर हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास कितना आएगा, 13 आएगा। तो अपना आंसर क्या सही होगा, दूसरा सही होगा। क्लियर है, अपना आंसर क्या सही होगा, सेकेंड वाला सही होगा। उम्मीद करता हूँ ये पैटर्न आपको समझ में आए। इसी तरीके से 5-5 क्वेश्चन आपको कराया जाएगा। आप भी इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इस ऐप को डाउनलोड करिए, ट्यूशन घर ऑफिशियल ऐप को। और आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि कोर्स क्या है, क्योंकि इसमें पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जा रहा है। जो आपके एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग पढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ आपको हर टॉपिक से 100 क्वेश्चंस भी लगवाए जा रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। तो बैच स्टार्ट हो चुका है, बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू। इसमें बताइएगा कमेंट करके कि आपका कितना सही है, और आपके कोई सुझाव हो तो ज़रूर बताएं। टेक केयर, जय हिंद।